हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावन आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि खुदावन आपने हमें एक नया सूर्योदय किया हमारे जीवन में, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देखभाल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित करेगा। आज हमें किसी भी बात को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने हाथों को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, अपने दिल को अपने हर तरीके से मेंटली और फिजिकली आप यदि जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचनों से प्रेम करते हो तो मैं तुम्हें हर तरीके से स्वतंत्र करूंगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा हर एक चीज़ों से, हर एक प्रकार की मुश्किल घड़ी से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से। यदि आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जीवन दे सकता है, हमें श्वासें दे सकता है, सुंदर से सुबह के लिए हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, तो इसके लिए हमारी सर्वप्रथम गवाही यही बनती है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि हम परमेश्वर की महिमा को करने पाएं और परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आशीष दे। और परमेश्वर जैसे एक पिता होता है उसी तरीके वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता होता है। जैसे आपके माता पिता होते हैं, आपकी आज्ञाओं को, आपकी बातों को मानते हैं कि यदि आप अपने पिता से कहते हैं कि पिता मुझे ये चाहिए, तो आपके पिता ये नहीं कहते कि नहीं बेटा मैं तुझे नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का वचन यह कहता है जिस तरीके आपके माता पिता आपकी बातों को मानते हैं उसी तरीके परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको भी ब्लेसिंग करेगा, आपको भी आशीष देगा। मैं खुदावन से प्रार्थना करता हूं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, जितने भी मसीह भाई बहन थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करेगा हर तरीके से। परमेश्वर आपको परिपूर्ण करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो क्या आज हमें घबराने की आवश्यकता है, किसी बात को चिंतित लेकर के होने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज यहाँ भी कहीं भी आप क्यों ना हो, आप देश में, विदेश में, शहर में, राज्य में, गाँव में, कहीं भी हों, किसी भी कंट्री में, अदरवाइज किसी भी कंट्री में आप हो सकते हैं, कहीं भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, इस प्रार्थना यदि आप सुन रहे हैं सुबह के टाइम में, परमेश्वर ने आपको श्वासें दी है और परमेश्वर ने आपको संभाला है, तो मैं खुदावन से प्रार्थना करता हूं कि पिता जिस तरीके से आपने इनके श्वासों की रक्षा की, इनकी देख रेख की, उसी तरीके परमेश्वर आपके जीवन में जो भी आज घटी और कमी है उसको पूरा करेगा। आज जितने लोग ऑफिस जाना चाहते हैं, जितने अपने कार्य को करना चाहते हैं, आज इस प्रार्थना को यदि आप करके जाएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। हर एक कामों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जीवन और श्वास को देने वाला सर पर इस सृष्टि का कर्ता धर्ता उद्धार करता यानी रचयिता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही हमारा सब कुछ है। यदि इस विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना को ग्रहण करते हैं और वचन को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें परमेश्वर क्या करता है, ब्लेस करता है, हमें आशीष करता है। हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। जब चिंता करके तुम, परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से आपके बाल जो होते हैं यदि एक सफेद हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि इस बाल को तुम काला नहीं कर सकते, छोटा सा काम इसको नहीं कर सकते हो तो तुम चिंता क्यों करते हो, किस बात को लेकर के चिंता करते हो। प्रभु यीशु ये भी कहा था कि पेड़, पक्षी और जितने भी आज जानवर आप देखते हैं उससे बढ़ करके परमेश्वर ने आपको कहीं एक अच्छा मनुष्य बनाया है, एक बुद्धिमान मनुष्य बनाया है, एक बोलता हुआ आपको परमेश्वर ने बनाया है। तो उस पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आज हमारे जीवन की जो भी चिंताएं हैं, हम जानते हैं कि चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती तो हम घबराने लगते हैं। ये स्वाभाविक बात है कि इंसान के अंदर नेचुरल जो होता है वो क्या होता है कि जब किसी प्रकार की अचानक कोई घटना घटती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात हो जाती है तो हर एक व्यक्ति उससे थोड़ा भयभीत होता है, उससे थोड़ा डरता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। यदि किसी व्यक्ति को मरना ही है तो क्या आप उसे बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। किसी को बीमारी होना है तो क्या उसे आप बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से सबोपदेशक का अध्याय 3 में लिखा है, यदि आज आपके जीवन में आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलाते हैं, आप बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी।
क्योंकि वो सब परमेश्वर समय के अनुसार आपके जीवन में देगा। यदि आज आपके जीवन में समय नहीं पूरा हुआ है तो परमेश्वर आपको कतई नहीं देगा, इस बात को याद रखना। लेकिन हाँ, आप कहेंगे जब हमें परमेश्वर अभी नहीं देगा, हमारा समय नहीं है, तो हम प्रार्थना क्यों करें? ये होती है एक मूर्खता वाली बात, क्योंकि हमें जब हम भले होते हैं, चंगे होते हैं, तो हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। जब हमारा सब कुछ अच्छा चलता है तो हम परमेश्वर को बिल्कुल भी याद नहीं करते, ना उसे धन्यवाद करते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तैसे हम प्रार्थना अपने घुटने को टेक करके, आंसुओं को बहा करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके और दूसरों से कह प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, वो मुसीबत आने से पहले ही उस मुसीबत का निवारण करना ही हो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उस मुसीबत को आने से पहले ही आपको उसका निवारण कर लेना चाहिए। निवारण का मतलब कि आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। यदि हर पल, हर समय, हर घड़ी, सुबह शाम यदि आप परमेश्वर को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा समय देते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उससे प्रेम करते हैं, उससे अपनी मन की बातों को कहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है, अंत तक वचन को सुनना है। ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेसिंग करे, आपके जीवन में समझ में आए कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, लूका के पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर यहाँ पे 46 में लिखा है, 46 में यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, घर बनाने वाले 2 मनुष्य थे। परमेश्वर ने क्या कहा था? इस वचन को ध्यान से सुनना। घर बनाने वाले 2 मनुष्य थे। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है वहाँ पे 7 और 24 से लेकर के 27 तक। यहाँ पे हम लूका में पढ़ना चाहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या यहाँ पे कहा? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे क्यों कहते हो कि हे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने साफ यहाँ पे कहा, साफ शब्दों में कहा, यदि तुम मेरे बातों को नहीं मानते हो, जब मेरे कहना नहीं मानते हो, जैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम वचन को सुनते हैं, तब हम दूसरे के पास फोन करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ गई। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह का ये कहना है कि तुम चाहे जहाँ भी हो, किसी भी हालात में हो, किसी भी कंडीशन में हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन से प्रेम करना आपके लिए उतना ही उत्तम है जितना एक पेड़ में फल आता है, उसी तरीके आपके जीवन में फल आएंगे। क्या फल ऐसे ही आ जाता है? नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए अच्छे टाइम पर खाद, अच्छे टाइम पर पानी, अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करना, अच्छी तरीके से उसकी रक्षा और सुरक्षा करना। उसी तरीके आपका जीवन है। यदि आज आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे, प्रार्थना यानी वचन को सुनना छोड़ देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में फल कैसे देगा? फल एक दिन में तो आता नहीं है कि एक दिन में लगा और फल आपके जीवन में मिल गया। तो ये होता है परमेश्वर के वचन को हमें सीखना। आगे लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे प्रभु मुझे क्यों कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरी बातों को नहीं मानते हो, इग्नोर करते हो, तो मुझे प्रभु क्यों कहते हो? आगे यहाँ पे लिखा है 47 में, जो कोई, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुन करके उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि जो मेरे पास आता है, मेरी बातों को सुन करके मेरी बातों को मानता है और मैं उसे बताता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद करके चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो वह घर किसी तरीके से भी हिल नहीं सका। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो अपने घर का स्ट्रक्चर जो होता है, ढांचा होता है, उसको सुचारू रूप से जिस नियम से होना चाहिए उसी नियम से उसने बनाया है। गहरी नींव खोद करके उसने बनाया है। इसीलिए जितनी भी बाढ़ आएंगी, जितनी भी दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, हवा, आंधी, तूफान कुछ भी आएगा, तो उस घर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसी तरीके परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते, तो आज तुम बीमारी में ना होते, आज तुम दुखित ना होते, आज तुम चिंतित ना होते, आज तुम भयभीत ना होते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है,
जिस तरीके हमें घर बनाने के लिए परमेश्वर ने दो मनुष्यों का उदाहरण दिया यहाँ पे। एक मनुष्य ऐसा है जिसने अपना घर नींव को अच्छी तरीके से खोद करके उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, उसका सुचारू रूप से जो नियम होता उसके नियम के अनुसार उसने अपना मकान को बनाया। उसमें बहुत सारी आंधियां चली, बहुत सारी तूफान आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन उसका घर टस का मस नहीं हुआ, उसी तरीके खड़ा रहा। उसी तरीके आपका जीवन है और आपका विश्वास है। इसीलिए परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या कहा, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और दूसरा व्यक्ति वह उसके समान है जो बालू के रेत में अपना घर बनाता है, मकान बनाता है। मेरे प्रियो, अब यहाँ पे आपको कौन सा घर मजबूत दिखेगा? जो नींव को अच्छी तरीके से खोद करके बनाया गया है वो स्ट्रांग होगा, जो बालू के रेत पे बनाया हुआ घर वो स्ट्रांग होगा। तो आप स्वाभाविक बात कहेंगे कि पहला वाला, कि जो व्यक्ति अपने पूरे नियम के अनुसार अपने घर का स्ट्रक्चर तैयार किया, ढांचा उसका बनाया है, वो घर मजबूत होगा, यानी नींव वाला घर मजबूत होगा। और पत्थरों पर जो घर परमेश्वर ने बनाया है, जो लोग बना दें, उसी तरीके परमेश्वर ने कहा है यदि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य क्या होता है, टेम्परेरी क्या होता है, अचानक कभी रहने की इच्छा हुई, मतलब घर नहीं हुआ, मकान नहीं हुआ, तो भागने दौड़ने लगे, कहीं जाकर के बस जाते हैं और कहीं जाकर के क्या करते हैं, मकान बना लेते हैं। तो वो मकान अचानक से इतना स्ट्रांगली, इतना फिजिकली, इतना हर तरीके से स्ट्रांग नहीं होता है, इतना मजबूत नहीं होता है। तो वो क्या होता, आंधियां तूफान आती हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, वो घर गिर जाता है। तो उसी तरीके आपका जीवन है, यदि हमें मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है, उस घर के समान, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गहरी नींव खोद के जिसने अपने घर को बनाया वो स्ट्रांग रहेगा, वो मजबूत रहेगा, क्योंकि उसकी नींव से लेकर के ऊपर तक वो मजबूत हो जाएगा। यदि आज हमारा पेड़ जो होता है जड़ से ही नहीं मजबूत होगा तो वो आंधियां आएंगी तो पलट जाएगा। क्या होगा, आंधियां आएंगी तो पलट जाएगा। ये बात से आप सहमत होंगे। यदि जिस पेड़ का जड़ ही नहीं मजबूत है, जिसकी जड़ें कागज हैं, जमीन में नहीं धसी हुई है, मिट्टी में नहीं दबी हुई है, तो क्या होगा, पानी आएगा, पानी बारिश होगी और उसके बाद आंधी आएगी, तूफान आएगी, तो पेड़ बड़ी आसानी से गिर जाएगा। उसी तरीके आपका विश्वास होता है। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, आने वाले समय में हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित रखेगा। आपके घर में आपके बच्चों को परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इन दो मनुष्यों की कहानी को आप याद रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत, मैं संक्षिप्त में आपको बताया हूँ, शॉर्ट में बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह की बातों को, हर एक बातों को लेकर के डिस्कस करेंगे, उस पर बातें करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसमें मंथन करेंगे कि परमेश्वर हमें तभी ब्लेसिंग करता है जब उसके वचन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके वचन को सुचारू रूप से हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसमें कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता, कितनी ताकत, तुम परमेश्वर के वचन को देखना चाहते हो। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। शेयर करेंगे तो दूसरों के व्यक्ति के जीवन में फायदा होगा, उसको ब्लेसिंग करेगा परमेश्वर, और उसको एक नया जीवन मिलेगा, वो आपकी वजह से मिलेगा। क्योंकि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उस वीडियो को वो व्यक्ति जो देखेगा वीडियो को, तो क्या कहेगा, उसका जीवन यदि बदलेगा तो उस भाई को धन्यवाद करेगा कि जिसने इस वीडियो को मेरे तक पहुंचाया, उसको मैं धन्यवाद करता हूं, उसको परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आशीष दे। तो उस व्यक्ति ने आपके लिए प्रार्थना किया, उस व्यक्ति ने आपके लिए प्रार्थना किया। यदि इसी तरीके बहुत सारे व्यक्ति हैं, लाखों में व्यक्ति हैं, परमेश्वर क्या कहता है, आज तुम मेरे एक व्यक्ति को, मेरे एक बेटे को यदि तुम मेरे पास तक ला सकते हो, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो मेरे प्रियो, आप यदि मैसेज करना चाहते हैं, दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, या प्रेयर लाइन पे, वही हमारा प्रेयर लाइन नंबर है, आप उसमें प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे सभी लोग और आज्ञा दीजिएगा। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शैतानी ताकत को लेकर के आप आज्ञा देंगे। जो भी आपके घर में किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में आप क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए मेरे प्रियो, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, सुंदर से सुबह के लिए पिता हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी आपने हमें जीवन दिया, श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं के लिए, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस सुबह के टाइम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जितने लोग भी परमेश्वर आपके वचन से प्रेम करने वाले हैं, जितने लोग भी आज अपने कार्य को करने वाले हैं, जितने लोग भी अपने ऑफिस जाने वाले हैं, जितने लोग अपने हर एक कामों में ट्राई करने वाले हैं, बिजनेस को करने वाले हैं, आप खुदा उन्हें आशीष देने वाले हैं, आप उन्हें बरकत देने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज आज्ञा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदावन आप हमें छूने वाले हैं, हमारे बेटे और बेटियों को आप छूने वाले हैं, आप अपने बच्चों को छूने वाले हैं, आप अपने हर प्रकार के जो आपकी शैतान है पिता परमेश्वर, संतान है पिता परमेश्वर, और जो शैतानी ताकत इनके जीवन में शैतान काम करता है, यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत को आप हटाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोग बड़े विश्वास के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में हर प्रकार से आप उनको पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आज हर प्रकार की मनोरथों को, हर प्रकार की कर्जे से दबे हुए, हर प्रकार से बोझ से दबे हुए, परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। क्योंकि आज हमारे सिर पे बहुत सारा बोझ है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी आज हमारे जीवन में चिंताएं भरी पड़ी हुई है। इसीलिए आज हमारा फिजिकली और मेंटली हम हर तरीके से लाचार हो चुके हैं, हर तरीके से हम कमजोर हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। आज हमें क्या करना है? आज हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, प्रार्थना को करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके हाथों को मजबूत करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि आपके जीवन को छूने वाला वो पिता है। आपकी महिमा जो आप करते हैं परमेश्वर आप उसको ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से खत्म होने वाली है, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से खत्म होने वाली है, क्योंकि पिता आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको आशीष करने के लिए आए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज जितने भी पिता परमेश्वर आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय सच्चे मन से प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, पिता आप उन्हें आशीष देने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। इनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आप देखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर आपके नाम से आज्ञा दिया है, आज वो किसी प्रकार के अपने बच्चों के जीवन में देखना चाहता है, खुशहाल जीवन देना चाहता है। आज उनके बच्चे बीमार पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, किसी प्रकार से बीमारी से आज वो ग्रसित हैं, पिता आप उन्हें आशीषित करें, उन्हें आशीष दें। आज आप चंगे होने वाले हैं, आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से जाने वाली है। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, सर्दी जुकाम बुखार, किसी भी प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या वो खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप से आप हमें जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पे केवल मैसेज करिएगा, फोटो किसी प्रकार की भी, वीडियो किसी प्रकार की भी शेयर ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे वचनों पर डिस्कस करो, मेरे वचनों को सुनो, मेरे वचनों को ध्यान से पढ़ो, दूसरी की समस्याओं को पढ़ो। तो कोई व्यक्ति इस ग्रुप से जुड़ता है तो उससे
मसीह भाई ने सिर्फ इतना मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी प्रकार की फोटो ना भेजें, किसी प्रकार का वीडियो ना भेजें, ताकि हम उसमें अच्छी तरीके से बात कर सकें, अच्छी तरीके से एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। और जो मसीह भाई बहन मैसेज को देखता है उसके लिए प्रार्थना जरूर करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ग्रुप के माध्यम से भी आप दूसरों की मदद करेंगे। खुदावंद आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे। जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन के बारे में बात करते हैं, जो कहते हैं कि सर हम दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें देगा, ढेर सारा आशीष देगा। जो भी आपके पास कुछ हो उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही भेजना है। आप 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक आप भेज सकते हैं। ये दान है परमेश्वर की, आप अपनी इच्छा अनुसार करिए। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी इच्छा अनुसार ही अपने दान को दीजिए, क्योंकि आज हमारा मन यदि परमेश्वर से प्रसन्न है, परमेश्वर से खुश है या फिर दुखित है, चिंतित है, तो हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम विश्वास रखेंगे तो खुदा हमारे जीवन में हमेशा ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमें हर तरीके से परिपूर्ण करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।